हरिद्वार में शास्त्रार्थ 1735 में महामती प्राण जी 4 महीना जब रहे तो कुंभ मेला के अवसर पर सभी हिंदू संप्रदायवादी सब एकत्रित थे। उस समय ब्रह्म चबूतरा में उन्होंने डेरा डाला और उनको पूछा गया तो शास्त्रार्थ के लिए रखा हुआ है जगह, आपने कहाँ से डेरा डाल दिया? प्राण जी ने कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तो ऐसे अटपटा सा आचरण को देखते हुए उन लोगों में शंका उत्पन्न हुई और 4 महीने के अंदर में महामती प्राणी जी द्वारा जो भी सिद्धांत रखा गया सभी ने आरती उतारी। वो कल हमने सुना। उसके बाद भोग धराया गया कृपानिधि सुंदर श्याम। तो इस भाव से लगभग हरिद्वार का मजल तो आप श्रवण कर चुके हैं। अब महामती प्राण जी हरिद्वार के बाद दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में अभी प्राण जी तो वैसे हम जो अभी तक में श्रवण कर रहे हैं तो दिल्ली में पहुंचने से पहले सूरत हम जो सुबह जो श्रवण कर रहे हैं उसमें प्राण जी तो अभी सूरत पहुँचे 17 महीने वहाँ रहते हैं और 1729 की बात है। उसके बाद मेड़ता जाएंगे, फिर आगरा होते हुए फिर मथुरा वृंदावन, फिर दिल्ली। और दिल्ली से भविष्यवाणी होती है कि तुम हरिद्वार चले जाओ। तो फिर अपने विद्वानों को लेकर के कितनी जमात को दिल्ली में रख करके अभी तक 3-3.5 हज़ार लोग पहुँचे हुए हैं प्राण जी के साथ हैं। तो किसी को आगरा में बाईजी महारानी के साथ जितने भी लेडीज़ हैं बूढ़े हैं सबको आगरा में रखे हुए हैं। बाईजी महारानी पता नहीं अब कैसे वो भिक्षा मांग के खिला रहे कि कैसे खिला रहे उनकी जिम्मेदारी। फिर औरंगजेब बादशाह को टारगेट करके वो दिल्ली निकलते हैं और दिल्ली में कुछ प्रयास कर रहे थे कि औरंगजेब के नज़दीकी लोग कौन हैं उनके साथ धीरे धीरे करके औरंगजेब से डायरेक्ट टेबल टॉक करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन उसी समय में कुंभ के मेला का जो प्रसंग आया तो प्राण जी हरिद्वार चले गए। 4 महीने के पश्चात वो दिल्ली आते हैं। फिर दिल्ली में अपने जो पुराना जमात है मतलब जो 4 महीने पहले से कहाँ डेरा करके रखे हैं और इतना भयावह स्थिति है कि साधु संतों का जमात देखेंगे तो फिर औरंगजेब उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, ये भी है। इसीलिए छुप छुप के बैठे हुए हैं। तो अब जैसे आप सुबह का प्रसंग में या अभी तक के प्रसंग में जब दिल्ली पहुंचेंगे सबसे ज़्यादा जो डेरा डालने का जो होता है ना 1 महीना यहाँ 2 महीना वहाँ छुप छुप करके कभी बगीचा में तो कभी कहाँ इस तरह से बहुत ही डेरा चेंज करते हैं। क्योंकि हिंदू के घर में भी रुकते हैं तो एक दो दिन तो देते हैं, फिर धीरे से समझते हैं ये तो कहाँ कुरान की बातें कर रहे हैं, ये मुसलमान तो नहीं है। वो हिंदू मुसलमान करके शंका करता है और मुसलमान हिंदू करके शंका करता है। तो इस तरह से होते हुए फिर प्राण जी उदयपुर फिर और मंदसौर फिर औरंगाबाद होते रामनगर। अब इस क्षेत्र में जो भी अब जब दिल्ली में अपना जो इंटरनल प्रयास असफल तो नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट हुआ। मतलब थोड़ा सा वो लात का भूत बात से नहीं मानने जैसा लगा प्राण जी को। तो फिर पहले से ही मेड़ता में होते उन्होंने राजा जसवंत जी के पास भेजा था चिट्ठी कि जो जो टुकड़े टुकड़े लोग राजा थे उन लोगों को प्राण जी प्रेरित करते थे कि तुम लोग लोहा का तलवार उठाओ, हम ज्ञान का तलवार हम उठाएंगे, मुझे साथ दो करके प्राण जी हिंदू राजाओं को जगा रहे हैं। और एट द सेम टाइम प्राण जी हिंदू राजा को डांट भी रहे हैं, तुम लोग ऐश आराम में हैं और देश की गतिविधि कहाँ पहुँची हुई है, तुम्हारा प्रजा कितने परेशान हो रहा है, तुम किस अर्थ में राजा हो? राजा हरिश्चंद्र का देश है, ये पांडु का देश है। इस तरह से सत्यवादियों का धृतराष्ट्र का देश है ये। और ये धृतराष्ट्र का देश में पांडु भी तो थे,
वो धृतराष्ट्र अंधा, ये जो अभी औरंगजेब अंधा आया हुआ है, तो उसमें पांडु का क्या रोल है? यानी सत्यवादी राजाओं ने किस तरह से उस समय रक्षा की थी, और तुम लोग राजा के नाम पर क्या कर रहे हो? इस तरह से महामती प्राण ने धीरे 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 अब ज्ञान के तलवार के साथ साथ लोहा का तलवार के लिए कर, अब उस टाइप का चौपैया सब वीर रस का आता है और देशभक्ति पर आता है। अब जो प्रसंग चल रहा है पूरा देशभक्ति, एकदम पैट्रियोटिक सॉन्ग, और राजाओं को ललकारना। इसलिए किरंतन 14 ग्रंथ तो आपको मालूम है, उसमें से जो किरंतन जो ग्रंथ है सर्वदेश चर्चा है, अलग अलग आयाम को टच किया हुआ है। इसलिए हम शुरू करते हैं। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन मामतैना प्रकाशते अखंड किए सब जन, अखंड किए सब जन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजा ने मलोरे राणे राय तनो, धर्म जाता क्यों दौड़ो, जागो ने जोधा रे उठा खड़े रहो, निधनी घोड़ी रे छोड़ो। छूटत हैं खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआना, सत न छोड़ो रे सतवादियों, जोर बढ़्यो तुर्काना, जोर बढ़्यो तुर्काना। राजा ने मलोरे राणे राय तनो, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। तो चौपाई अपने आप स्पष्ट है कि जब वो वितक से आपको मालूम पड़ ही रहा है, पड़ेगा भी, कि जब वो रामनगर के राजा और उदयपुर के राजा, रामनगर के राजा, भाव सिंह हाड़ा औरंगाबाद के राजा, कितने के पास प्राण जी ने अपने लोगों को भेजा। तो भाव सिंह हाड़ा थोड़ा सा जगह और प्राण जी को बुलाया और सारी प्राणी जब में बात रखी तो लड़ने के तैयार भी हुआ, लेकिन एक जगह फेल खाया। जब उसको लगा कि आप औरंगजेब को कैसे समझाओगे बताओ कुरान से, बोला उसके बाद प्राण जी ने, तुम्हारे पास जितने भी मुसलमान पंडित हैं ना उसको बुलाओ। तो ठीक है, मेरे ये 4 मुसलमान बहुत ज्ञानी हैं, आप उनको समझाओ करके इधर थोड़ा यहाँ फेल खाया भाव सिंह हाड़ा। जब इतना विश्वास किया संतों के ऊपर, महाप्रभु प्राणा जी के ऊपर, तो थोड़ा सा अविश्वास हो। ये हिंदू जामनगर के क्षेत्रीय मंत्री हिंदू बैकग्राउंड से ये कुरान को कैसे समझाएंगे? बस उतना जो उसका अविश्वास के कारण वो भी मतलब काम नहीं आया। बाद में उन्होंने जो 4 जना मुसलमान दिया था भाव सिंह हाड़ा हिंदू राजा ने, वो 4 जने का 16 होते हुए 32 होते हुए 64 होकर के इधर मुसलमान बहुत जागे, लेकिन वो बेचारे बीच में मर गए। प्राण ने जो ये भी गया काम से, थोड़ा तो जागा था, कान खड़ा किया था, ये भी गया। फिर रामनगर चले जाते, लास्ट में छत्रसाल महाराज उनको मिलता है, बुंदेल केसरी। बस अब यहाँ इसी दौरान में ये चौपाई का ये जो वाणी उतर रही है तो वो समझा रहे हैं, तो उसी चिंतन में ये चौपाई उतरती है। तो मोमिन लिखते हैं क्या बोले, राजा ने मलोरे, हे राजा मलोरे मिलो, राणे जो राणा हो, राजा हो, राय छोटे छोटे राज्य का राय, थोड़ा बड़ा राणे, ठुलो राजा बड़ा उसमें राजा, अलग अलग जितने एरिया अनुसार के सब ये उस समय का राणा, राजा, राय, तणो, सभी को मैं संबोधन करता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलो, तुम लोग मेरे साथ मिलो। धर्म जाता कोई दौड़ो। देखो हिंदू धर्म मुसीबत में है, इस समय में नहीं दौड़ोगे, इस समय में एक्टिव नहीं होगे, इस समय तुम्हारा खड़ग, तुम्हारा तलवार नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? तुम्हारा तलवार किस लिए? अपने देश के असुरक्षा के लिए थोड़ी। तुम विलासिता के साथ अपने महल के अंदर हो और देश को कोई चिंता नहीं। धर्म जाता कोई दौड़ो, धर्म नुकसान में पड़ रहा है, मुसीबत में पड़ रहा है, तुम बैठे रहो। जागो ने योद्धा,
अरे जागो योद्धा, तुम किसके आगे योद्धा? पत्नी के आगे योद्धा है? तुम्हारा तलवार पत्नी के लिए दिखाने डराने के लिए है? तलवार किस लिए रखे हो? अरे योद्धा खड़े हो, उठो, खड़े रहो, उठो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, ये अज्ञान, ये निद्रा, ये बेहोशी, ये छोड़ो। ये तुमको स्वयं भी उसमें से मर जाओगे और दुनिया को भी मारोगे, देशभक्तों को भी मारोगे। अरे राजा के हाथ में है सारी बात, अभी कौन रक्षा करेगा? देखो, जो वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है और जो साधु संतों को सता रहा है, मंदिर को गिरा रहा है, साधु संत परेशान हैं, लेकिन तुम एज अ राजा हर प्रकार के जो रक्षक, तो धर्म का रक्षक तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? तुमने पाला हुआ पंडित का क्या काम है? निकालो उनको। ए चमत्कारी, गंगा के ऊपर ऐसे ही मैं चलता हूँ बोलते, पहाड़ को उठा करके किसी के ऊपर प्रहार करने वाला, तुम्हारा चमत्कार की शक्ति कहाँ गई? डालो विपक्षी के ऊपर, यहाँ से पेड़ उठा करके दिल्ली में फेंको, कहाँ गए तुम्हारा चमत्कार की शक्ति? आगे पूरा इस तरह का भाव जो है, ऐसा समय जाने आया बुद्ध जी, कुली वाला देखो रे ये देखना आया तुम, इस तरह से महामती प्राण जी पूरी तरह वीर रस में अब आगे प्रसंग दौड़ाते हैं। सुंदर साथ जी, अब यही प्राण जी का एकदम चिंतन का वेव चल रहा है, और ऐसा नहीं कि बस चौपे उतरी और शांत हो गए, ऐसा नहीं है। सुंदर साथ बीतक में आप सुनेंगे ही। अब यहाँ से जा कर के औरंगजेब बादशाह से लड़ने के लिए, और सही अर्थ में क्या हुआ लास्ट में, औरंगजेब बादशाह ने अपने भतीज को चिट्ठी लिखी उन्होंने, उसने कि अब छत्रसाल को इमाम मेहदी मिल गया, अब तुम वापस आ जाओ। द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 5 वॉल्यूम में है, यदुनाथ सरकार ने लिखा हुआ। 5 वॉल्यूम में द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उसका किसी एक वॉल्यूम में लिखा हुआ है वहाँ पर, कि यदुनाथ सरकार ने लिखा हुआ है कि माई मास्टर हैड कम टू माई हाउस, बट ड्यू टू माई डार्कनेस, ड्यू टू माई इग्नोरेंस, आई कुड नॉट मीट। मैं मिल नहीं सका मेरे अंधकार के कारण, लेकिन मास्टर मेरे, इमाम मेहदी मास्टर मेरे घर आए थे। जब औरंगजेब, जब छत्रसाल को, वो छत्रसाल और प्राण जी जब मुलाकात हुई, तब उसने अपने भतीज को बोला, अब औरंगजेब को, अब छत्रसाल को कोई नहीं जीत सकता, उसको इमाम मिल गया है, तुम लोग वापस आ जाओ। और 1738 में महामती प्राण जी ने जब उसको तख्त उल्टा दिया, लात का बोता भी ये बात से नहीं मानने वाला है, तो उसको सिंहासन का टेढ़ा कर दिया। उसके बाद वो दिल्ली से फिर औरंगाबाद उसने राज्य को वो क्या, फिर दिल्ली वापस गया नहीं। तब से मुगल डायनेस्टी ख़त्म होता गया। ये इधर जो पॉलिटिकल, जो देश की जो इतिहास है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, द पॉलिटिकल पॉलिसी, उसका रिलीजियस पॉलिसी, ये जितने भी इंडियन हिस्ट्री है, औरंगजेब का ये अलग ही हिस्ट्री है, मतलब इसी के अंदर। लेकिन वो ही इज़ द कॉज ऑफ इन द फॉलन ऑफ मुगल डायनेस्टी। उसको इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि औरंगजेब ऐसा हुआ कि मुगल डायनेस्टी उसके बाद ख़त्म होते गया। लेकिन इतिहास इस चीज़ को साक्षी नहीं दे सकता, नहीं लिखा कि उसमें कि महामती प्राण जी के बाद जो है उसका सारा प्रताप खत्म होता गया, जो बीतक, जो अपना जो प्राण जी का इतिहास है वो बताता है। तो दोनों टैली करके फिर अभी जो है 2-4 लोगों ने महामती प्राण जी के जो बीतक, लालदास जी महाराज बीतक है, उसमें PhD जो जिन्होंने किया है, उन्होंने जो डॉक्टरेट किया है, उसमें उन्होंने खोजी करके दोनों टैली करके रखे हुए हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी,
ये सब बैकग्राउंड के बाद ही ये जो चौपाई का कुछ रस या प्रसंग समझ में आता है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत भूमिका बनाने की कोशिश की। चौपाई अपने आप बता रहा है कि राजा ने मलोरी रानी रायतन, हे राजाओं, हे राणाओं, मेरे साथ मिलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, भले ही तुम्हारी मेरी ज़रूरत नहीं है। क्यों? तुम लोग बस स्वार्थ में जी रहे हो, लेकिन मैं जो है परमार्थ के लिए निकला हूँ। मेरे धर्म के साथ साथ ये देश मेरा है, और हिंदुस्तान में मैं कुरान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं औरंगजेब के खिलाफ हूँ। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके बुद्धि के खिलाफ हूँ। जो अन्याय अत्याचार कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है मुझे बताओ। इस तरह से मैं कुरान के साथ तो औरंगजेब बादशाह के पास जा ही रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पता है कि उसको समझाने पर समझने वाला नहीं है। इसलिए तुम राजाओं को भी तो निकलो, तुम लोहा का तलवार चलाओ। जागो ने जोतदारे उठा खड़े रहो, नींद निगोरी ते छोड़ो, छूटत है खड़क क्षत्रियों से। तो राजाओं, तुम्हारा छत्री किस अर्थ में? ब्राह्मणों को कि ज्ञान वेद के लिए वो तो बेचारे अपने कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप के कर रहे हैं। और तुम्हारा क्षत्रियों के खड़क सो जाने से, क्षत्रियों का हाथ से तलवार न होने से जो अपराधियों का हंगामा हो रहा है, उसका प्रताप बढ़ रहा है। क्यों? अगर जागे हुए हिंदू राजा हो ना, एक ही हनुमान लंका जलाने गया, जो बानर सेना का जरूरत नहीं पड़ी। संसार में या समाज में अपराध इसीलिए बढ़ता है कि अपराधी को ताकत नहीं होती है, लेकिन जो शुद्ध आचरण करने वाले जब निष्क्रिय बन जाते हैं तो समाज में अशांति बढ़ती है। उसको ताकत नहीं, उसका सत्यवादियों के सामने में उनकी ताकत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए तुम अपनी ऊर्जा को, अपने शक्ति को देखो, जाओ। इस तरह से समझा रहे हैं। छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुओं ने। सत्य न छोड़ो रे सत्यवादियों, हे सत्यवादियों, तुम किस अर्थ में सत्यवादी हो? तुम सत्य को छोड़ रहे हो, न छोड़ो, मत छोड़ो। जोर बढ़े हो तुर्कान, तुर्कान अर्थात मुसलमान, मुसलमानों का जोर बढ़ रहा है। कुलिये छकाए रे दिलड़े जुदे किए, मोह अहम के मद माते, असुर माते रे असुरय करे, तो भी न मिले रे धर्म जाते। कुलिये छका, ये सब कलयुग का प्रभाव है। राजाओं, थोड़ा शास्त्र ज्ञान रखो। तुम लोग पंडितों को आप देखना, पुराना राजाओं का धर्मगुरु होते हैं, उन लोग पंडित पाल के रखे हैं और उनको आधा खर्चा देते हैं या किसी को पूरा खर्चा देते हैं। उनका भी एक धार्मिक अंकुर तो है, लेकिन बस पंडितों को वेद पाठ करना और अपना कार्य करना, कुछ सिद्धि करना, ऐसा करने कर पाल के रखे हैं। लेकिन इस समय में जब औरंगजेब बादशाह जब मूर्ति तोड़ रहा है और मंदिर गिरा रहा है, उस समय पंडित लोग कहाँ जा रहे हैं? इसी के लिए है क्या? और तुम अपने स्वार्थ के लिए पंडित पाल निकालो उनको, शास्त्रार्थ करवाओ या उनसे फेस टू फेस बात करवाओ। इस तरह से बोल रहे हैं कि ये कुलिये छकाए रे, दिलड़े जुदे किए। क्या बोले? दिलड़े जुदे किए। हिंदुओं, तुम आपस में तुम्हारा दिल जुड़ा नहीं है, दिल से तुम अलग हो रहे हो। क्यों? अपना अपना, बस मेरा राज्य सुरक्षित है, मेरा राज्य सुरक्षित है, बस। ये बंटवारे के कारण है, भाई फूटे गंवा लूटे, ये हालत हो रहा है। और तुम अपने आप को जो है क्या समझ के रखे हो? ये सब कलयुग छकाए, कलयुग ने ठग रहा है, दिलड़े जुदे किए हैं, मोह अहम के मत माते, सब मोह में। आप अभी जाइए, हम जाते हैं ना जब घूमने के लिए, फलाना राजा का दरबार देखने जाएंगे, साउथ में जाओ और कहीं भी जाएं, इधर राजस्थान तरफ देखो, पुराना बोले राज दरबार, वो राजा का दरबार देखने जाएं, टिकट लगती है, 50-100 रुपये टिकट लेके जाओ, दिन में भीड़ रहती है।
और अंदर जाके देखना, बाप रे, रानियों का अपना है, राजाओं का अपना है? और वहाँ बंदूक नोक दिखाने के लिए थोड़ा सा होल रखा हुआ है, और अंदर दुश्मन आया तो अग्नि डालने के लिए, गर्म पानी डालने के लिए जगह बना, कुआं बनाया हुआ है, सब अपने महल को रक्षा करने के लिए रखा हुआ है। उस समय के बेचारे देशवासियों ने अपने राजा सुरक्षित रहे तो हम सुरक्षित करके उनको सुरक्षा देने के लिए पता नहीं कितने प्रजाओं को वहाँ पर मृत्यु हो गई। इतने बड़े बड़े पत्थर इतना उठा उठा कर किसने रखा? तो क्रेन वगैरह नहीं था, आदमी ने रखा होगा। पता नहीं वो महल तैयार करने के लिए कितने वहाँ पर जिनकी प्राण छूट गया होगा, और हम उनको अभी पैसा दे दे करके देखते हैं। इन्होंने सारा देश बिगाड़ा हुआ है। उस तत्कालीन समय का जो दुख जो है वो तो इतिहास साक्षी है महाराज। प्राणनाथ जी उसी क्षेत्र से, उसी समय से बोल रहे हैं। फुलिए छकाए रे दिलड़े जुदे किए, ये सब मोह अहम के मदमा थे। मोह में, अहम में और मद में माते हुए लोग हैं, किसी को सुनते नहीं। और तुम उधर में अहम मात करके अपने अपने महल के अंदर अपना महल की सुरक्षा के लिए गए, और इधर में असुर माते असुराई। असुर भी अपने मस्ती में असुराई कर रहा है, तो भी न मिले रे धर्म जाते, तो भी न मिले रे धर्म जाते। धर्म इस तरह से जा रहा है देश से, और तुम लोग आपस में मिलजुल कुछ नहीं है। अब क्या होगा? त्रिलोक में उत्तम अखंड भरत को, त्रिलोकी 7 पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर के 6 लोक, 14 लोक में त्रिलोकी 14 लोग है, लेकिन त्रिलोकी से माना जाता है कि पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर का 3। तो ये त्रिलोकी में ब्रह्मा विष्णु महेश के 3, ये त्रिगुणात्मक 3 लोक में उत्तम खंड भरत खंड माना हुआ है। उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म माना हुआ है। प्यारे सुंदर सास जी भक्तजन महानुभाव, यहाँ पर जो भरत खंड शब्द है ना, खंड भरत जो कहा है ना, ये पुराना भरत खंड है। पुराना भरत खंड अभी का वर्ल्ड मैप कवर करता है। ये छोटा नहीं है। 50 करोड़ जो लंबा चौड़ा मनुष्य, ये जो मर्त्यलोक, उसमें से जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का 9 खंड, उस 9 खंड में एक खंड भारत खंड है जो अभी का वर्ल्ड मैप है, उसमें हिंदुस्तान एक पड़ता है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पहला 50 करोड़ जो लंबा चौड़ा मर्त्यलोक लीजिए, जिसको कर्म भूमि माना जाता है, उसमें से एक द्वीप लीजिए, उसको 7 भाग में किया हुआ है, 7 द्वीप में बांटा हुआ है। उसके बीच में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप को 9 खंड किया है, जम्बूद्वीप 9, उसमें से एक खंड भरत खंड है। अब उसको 9 भाग किया है, उसमें से एक भाग हिंदुस्तान है, जो हम यहाँ पर अभी हिंदुस्तान, इंडिया जो बोलते हैं, भारत जो बोलते हैं। लेकिन भारत खंड जो है वो बहुत बड़ा है, वो तो अभी का वर्ल्ड में है। नॉर्थ अमेरिका दूसरे खंड में चला जाता है, नहीं तो बाकी सब भारत खंड में आता है। अब इस चीज़ का प्रमाण आप पुराना बंगाली रामायण देखना। बंगाली रामायण में अभी का जो वर्ल्ड में, अभी का जो सब कॉन्टिनेंट है, जो 7 कॉन्टिनेंट जो है, उसका पुराना नाम वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे गांधार नरेश कहाँ से आता है? गांधारी कहाँ का थी? उसको गविस्तमान करके लिखा हुआ है। अभी का जो गांधार नरेश अफगानिस्तान का है। तो यहाँ प्राणनाथ जी का त्रिलोकी में उत्तम भरत खंड जो कहा है, ये उत्तम खंड भरत खंड वर्ल्ड मैप में है। अभी का वर्ल्ड मैप में हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को उत्तम माना हुआ है।
हम अपने दिमाग में मैप को ही जब छोटा बनाएंगे ज़बरदस्ती, तो हिंदू धर्म कितना हुआ। हिंदुस्तान में तो हिंदू हिंदू है, वो हिंदू धर्म में मानना क्या बड़ी बात है। वर्ल्ड मैप को लीजिए, हाँ, और लाखों धर्मों के बीच में हिंदुस्तान महान। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ओहो तुम क्लास में फर्स्ट आ गए, बहुत बड़े। कितने जने थे क्लास में? 2 जने। हिंदू धर्म महान कहाँ? हिंदुस्तान में। वर्ल्ड, प्राणनाथ जी के हिंदुस्तान छोटा नहीं है, पूरा वर्ल्ड ले लो, तब हिंदुस्तान महान होता है, तब हिंदू धर्म महान होता है। एक पिताजी पता नहीं क्या काम कर रहे थे, लड़का को पूछा कि कैसा एग्जाम, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? बढ़िया मार्क्स ले आकर के फेल हो गया। पिता क्या काम कर रहे थे, जाके उसको पत्नी को बोलते, मतलब माँ को, तेरा लड़का बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर फेल हो गया। क्या बढ़िया मार्क्स ले फेल हो गया? हाँ, उसको बढ़िया मार्क्स से ही उसको पास हो गया, समझ गया। वो फेल मुख से निकल रहा है, कान ने सुना, मुख ने बोला, उसको पता ही नहीं चल रहा है। कान ने सुना मुख लड़का के मुख से, पापा बढ़िया मार्क्स लेके फेल हो गया। जैसे बढ़िया मार्क्स ले फेल हो गया, बढ़िया मार्क्स फेल तो पास ही समझ रहा है, हाँ, दिमाग से। पत्नी को बोल रहा है, तेरा लड़का बढ़िया मार्क्स लेके फेल हो गया। क्या बढ़िया मार्क्स ही फेल होता है? हाँ हाँ, उसने बोला बढ़िया मार्क्स। बढ़िया मार्क्स ला करके फेल होता है? फेल? हाँ, फेल कहाँ से बढ़िया मार्क्स? इसने क्या बोला मेरे को? फिर बोला मुझे, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? बढ़िया मार्क्स लेके फेल हो गया।